हेलो। नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी लोग हेल्दी होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डब्ल्यू के बारे में कि बेसिकली डब्ल्यू होता क्या है और इसमें गिरावट क्यों हो जाती है। डब्ल्यू में गिरावट के कौन कौन से कारण हो सकते हैं और अगर किसी की बॉडी में डब्ल्यू का लेवल की नीचे चला जाता है तो घर पे ऐसा क्या चीज़ें करें जिसकी वजह से उनकी बॉडी की डब्ल्यू बढ़ जाती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डब्ल्यू होता क्या है। डब्ल्यू को वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, मतलब श्वेत श्वेत रक्त कोशिकाएं। मतलब हमारा जो ब्लड होता है उसमें बेसिकली तीन तरह के की कोशिकाएं होती हैं, डब्ल्यू आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम बात करेंगे आज डब्ल्यू के बारे में। तो जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है वो आपके जो बोन मेरो होती है, बॉडी की जो बड़ी हड्डियां होती है उनके ये जो अंदर की तरफ स्पंजी टिश्यू होते हैं उसके अंदर इनका निर्माण होता है। आमतौर पर श्वेत रक्त कोशिकाओं में निम्न हालातों में ही, मतलब बहुत कम हालातों में कमी आती है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से डब्ल्यू में कमी आ सकती है। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो टोटली जो डब्ल्यू होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है, और डब्ल्यू ही आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको मेंटेन करके रखने में काम आता है। दोस्तों कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से डब्ल्यू में जो होता है गिरावट हो जाती है। तो वो कौन कौन से कारण होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कोई किसी तरीके का वायरल इन्फेक्शन होता है जो बेन मेरो के जो काम को अस्थायी रूप से डिस्टर्ब कर देता है, उसकी वजह से डब्ल्यू में क्या होती है कि गिरावट हो जाती है। जन्म के समय उपस्थित कुछ जन्मजात कारण होते हैं जिनकी वजह से बोन मेरो के कार्य में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी डब्ल्यू में आपकी गिरावट हो सकती है। कैंसर या फिर अन्य बीमारियां जो बोन मेरो को नुकसान पहुंचा सकती है उसकी वजह से भी डब्ल्यू में गिरावट हो सकती है। इसके अलावा ऑटो इम्यून विकार जो होते हैं जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं या फिर बोन मेरो की कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं। गंभीर संक्रमण जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं उसकी वजह से भी बॉडी में जो डब्ल्यू होती है उसमें कमी हो जाती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक जैसी दवाएं होती है कई बार जिनकी वजह से भी डब्ल्यू में को नुकसान हो सकता है। सार्काइडोसिस नामक एक सिचुएशन होती है जिसमें शरीर में इन्फ्लेमेटरी कोशिकाओं का संग्रह हो जाता है, जिसकी वजह से भी डब्ल्यू में गिरावट हो सकती है। कई बार क्या होता है कि कम सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की गिनती के कारणों का पता नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ कारण होते हैं जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिनकी वजह से डब्ल्यू में गिरावट हो सकती है। जैसे अप्लास्टिक एनीमिया हुआ, या फिर किसी को कैंसर हुआ है और उसने कीमोथेरेपी लिया है तो उसकी वजह से हो सकता है। HIV है, एड्स है, या फिर स्प्लीन की एक असामान्य रक्त कोशिका का विनाश कारण हो सकता है, जैसे हाइपर स्प्लेनिज्म की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा कोस्टन सिंड्रोम होता है जो एक जन्मजात विकार होता है जिसमें न्यूट्रोफिल का कम उत्पादन होता है। ल्यूकेमिया हो सकता है, ल्यूपस हो सकता है। इसके अलावा कुपोषण और विटामिन की कमी हो सकती है। माइलोडा प्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है। माइकेथोलेक्सिस एक जन्मजात विकार होता है जिसकी वजह से रक्त प्रवाह में न्यूट्रोफिल्स की विफलता भी हो सकती है। कई बार विकिरण जो होता है, मतलब कीमोथेरेपी होता है या फिर एक्सरेज वगैरह इस टाइप की जो रेस थेरेपी वगैरह होती है उसकी वजह से भी डब्ल्यू में गिरावट हो सकती है। इसके अलावा रूमेटाइड अर्थराइटिस है, इसकी वजह से भी कई बार डब्ल्यू में गिरावट हो सकती है। या फिर कई बार तपेदिक या फिर अन्य संक्रमण रोग होते हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस जैसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से भी डब्ल्यू में गिरावट हो सकती है। दोस्तों ये तो हुआ कि मतलब आपका इम्यून सिस्टम किस तरीके से कमज़ोर पड़ सकता है, मतलब आपका डब्ल्यू कैसे कमज़ोर हो सकता है। लेकिन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आप घर पे रहकर डब्ल्यू में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले होता है लेवेंडर तेल। लेवेंडर का तेल जो होता है अक्सर तनाव और चिंता का इलाज करने के लिए, नींद को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है, और यह डब्ल्यू की गिनती को भी बढ़ाता है। इस प्रकार आपकी संपूर्ण प्रतिरक्षा को, मतलब इम्यून सिस्टम होता है उसको बढ़ा सकता है। अब दोस्तों लेवेंडर तेल का इस्तेमाल आपको कैसे करना है कि किसी भी जो वाहक तेल रहता है, कोई सा भी एक तेल लो जो 60 ml के लेवेंडर तेल की, मतलब 60 ml आप कोई सा भी तेल ले लीजिए, उसमें 20 बूंदे लेवेंडर तेल को मिला लीजिए और अच्छी तरीके से मिलाइए और इसका अपने शरीर के ऊपर मालिश कीजिएगा, तो इससे आपको डब्ल्यू में इम्प्रूवमेंट होगा।
नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो होता है लहसुन। लहसुन में इम्यूनो मॉड्यूलेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जैसे एलिसिन भी होते हैं, जो विभिन्न तरीके से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बहुत तेज़ी से एक्साइट करता है और आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बढ़ाते हैं, जिसमें लिम्फोसाइट, इसिनोफिल और मैक्रोफेजेस भी शामिल होते हैं। दोस्तों लहसुन के अलावा होता है फिर पालक, कि पालक विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत होता है। पालक एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और एक गुण श्वेत रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। पालक का इस्तेमाल आपको कैसे करना है कि पके हुए पालक का एक हिस्सा आपके दैनिक आहार में शामिल कर लीजिए और आप सीधे पालक का सेवन भी कर सकते हैं, या फिर इसे अपने पसंदीदा सलाद या फिर पास्ता वगैरह जैसे नाश्ते बनाते हैं उनमें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट होता है वो होता है पपीता की पत्तियाँ। दोस्तों पपीता के पत्तों में एसिटोजेनिन होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण यौगिक होता है। WBC काउंट को बढ़ाकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काम आता है। पपीते के पत्ते का जो रस होता है डेंगू बुखार के लिए भी बहुत अच्छे उपचार के रूप में कार्य करता है। अब इसका पपीते की जो पत्तियाँ होती है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है कि धुले हुए पपीते की धुले हुई पत्तियों का एक गुच्छा लें और उन्हें अच्छी तरीके से ब्लेंड करें। अब मिश्रण में थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और फिर से उसे ब्लेंड कीजिए और मिश्रण के रस का एक बड़ा चम्मच आप रोज़ खपत कर सकते हैं। अगर इसका स्वाद आपको बहुत अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें कुछ थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। इसे आप दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट होता है विटामिन A, C, E और B9 आपके सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में सुधार करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। विटामिन A लिम्फोसाइट को बढ़ाने में एक विशेष भूमिका निभाता है, जबकि विटामिन C जो होती है आपकी समग्र प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है और न्यूट्रोफिल्स के उत्पादन के लिए विटामिन B9 आवश्यक है। दोस्तों इन विटामिन को लेने के लिए आप पालक है, गाजर है, पनीर है, मांस है, अंडे हैं, मछली है, शकरकंद है और खट्टे फल जैसे पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर भी आप विटामिन की खुराक भी ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट होता है वो होता है दही। दोस्तों दही में प्रीबायोटिक प्रतिरक्षा को बढ़ाने की बहुत अच्छी क्षमता होती है और दही में बहुत ज़्यादा उत्तेजक गुण होते हैं जो WBC काउंट को बढ़ाने में मदद करते हैं। दही का आपको क्या करना है कि जो प्रोबायोटिक दही होता है उसकी रोज़ 1 कटोरी कम से कम आपको लेना है आपके WBC इम्प्रूवमेंट करने के लिए। देन दोस्तों नेक्स्ट जो आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड की खुराक में इम्यूनो मॉड्यूलेटरी गुण होते हैं जो WBC काउंट को बढ़ाने में आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। 1000 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड की खुराक होती है। दोस्तों अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद 1000 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करें और ओमेगा 3 के अपने सेवन को बढ़ाने के लिए आप जो डाइट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें आप कर सकते हैं मछली ले सकते हैं या फिर कैमेरल है, सार्डिन है, सामन है और अन्य खाद्य पदार्थ जैसे अखरोट और एवोकाडो जैसी चीज़ें भी आप ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ होती है आपके इम्यून सिस्टम या फिर WBC को बढ़ाने के लिए वो होता है जिंक। दोस्तों जिंक एक बहुत अच्छा गुणकारी की कंपोनेंट माना जाता है। जिंक सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में सामान्य कामकाज को बहाल करने में मदद करता है, जिससे क्या होता है प्रतिरक्षा को बढ़ावा मिलता है। अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद आप 8 से 10 मिलीग्राम जिंक की खुराक का सेवन कर सकते हैं। आप जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे सीप है, रेड मीट है, बीन्स है, नट्स का भी सेवन कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट जो होता है दोस्तों वो होता है ब्रोकली। ओबियसली जो हरे कलर की गोभी होती है वो होती है ब्रोकली, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकली में सल्फोराफेन SFN होता है जो आपकी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्याओं को बहुत तेज़ी से बढ़ावा देता है और आपकी प्रतिरक्षा की जो इम्यून सिस्टम में होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसको बढ़ावा देने में भी मदद करता है। आप पकी हुई ब्रोकली का 1 कप रोज सेवन कीजिए या फिर आप ब्रोकली पर नमक छिड़कर सीधा भी उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे अपने सैलेड में भी ऐड ऑन कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने WBC में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों हमने आज बात करी कि अपने WBC को अगर आपको बढ़ाना है तो घर पे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई है और आप ऐसे ही वीडियो और निरंतर पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ ग्रेट डे।